नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि जो अरब सागर में सोमालिया कोस्ट है, वहाँ पे एक जहाज़ को जो है वो बंधक बना लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था और लगभग टोटल 21 क्रू मेंबर को भी हाईजैक करके रखा गया था, जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर शामिल थे। उसे जो है हमारे मार्कोस कमांडो ने वापस जो है वो छुड़ा लिए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का कोशिश करेंगे कि आखिर अरब सागर में जहाज़ों के साथ हुआ क्या था। देखिए, यह जो कहानी है वो 6 दिसंबर से शुरू होते हैं। 6 दिसंबर के रोज़ ही यह जहाज़, व्यापारिक जहाज़ जो ब्राज़ील से निकलते हैं और इस जहाज़ पे जो है वो लाइब्रेरियन झंडे लगे होते हैं। इस जहाज़ को जो है वो खलीफा बिन सलमान बहरीन में जाने होते हैं और इस जहाज़ पे जो है वो आयरन ओर लदे होते हैं, यानी कि लोह अयस्क जो है वो लदे होते हैं। और यह व्यापारिक जहाज़ जो है वो ब्राज़ील से निकल चुकी होती हैं और इसको फाइनल डेस्टिनेशन जो खलीफा बिन सलमान बहरीन में जाने होते हैं। लेकिन बीच में ही जो है वो सोमालिया कोस्ट पे इस जहाज़ को जो है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसमें जो है 6 आर्म्ड पीपुल जो है वो अंदर घुस जाते हैं इस जहाज़ के अंदर। यानी कि हाईजैक करने के बाद जो 6 लोग होते हैं, 6 लुटेरे होते हैं, वो इस जहाज़ के अंदर घुस जाते हैं। तो जहाज़ के जो सीनियर रहते हैं वो UKMTO एजेंसी, यानी कि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन को यह सूचना देते हैं कि हमारी जो जहाज़ है वो हाईजैक हो चुकी है। उसके बाद यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन जो है वो भारतीय नौसेना को खबर भेजती है कि एक जहाज़ जो हाईजैक हो चुके हैं उस पर आपके 15 क्रू मेंबर सवार हैं, वो उनको जो है वो बंधक बना लिए गए हैं सोमालिया कोस्ट के लुटेरों के द्वारा। अब आपके मन में एक सवाल उठेंगे कि UKMTO क्या है, यानी कि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन क्या है। तो देखिए, एक यह एजेंसी है और यह एजेंसी समुद्र पे निगरानी रखती है कि कौन सा जो है जहाज़ वो हाईजैक हुए हैं। UKMTO एजेंसी यह भी देखती है कि कोई भी जहाज़ जो है वो एक छोर से दूसरे छोर तक सही सलामत पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर उसमें कुछ खामियां आ जा रहे हैं, तो वो जो है वो दूसरे देश के नौसेना को जो है वो सूचित करने का काम करते हैं। थर्सडे को भारतीय नौसेना को यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के द्वारा यह खबर मिल चुकी थी कि आपके जो 15 क्रू मेंबर एक जहाज़ पे सवार हैं और यह जहाज़ जो है वो सोमालिया में हाईजैक हो चुके हैं। यह खबर भारतीय नौसेना को मिलने के तुरंत बाद ही जो है सेम उसी दिन एक वारशिप जो INS चेन्नई के पास रहती है, समुद्री तट पे रहती है, उसको जो है वो रवाना किया गया अरब सागर में। और फ्राइडे को एक दिन बाद ही जो है वो यह वारशिप जो है वो लोकेशन पे पहुंच गई, यानी कि सोमालिया तट पे यह वारशिप पहुंच गई। साथ में जो है वो एयरक्राफ्ट भी भेजी गई और एयरक्राफ्ट में हमारे मार्कोस कमांडो को भी लाए गए थे। मार्कोस कमांडो को ऑपरेशन के लिए लाए गए थे कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो मार्कोस कमांडो जो है वो ऑपरेशन कर सकें। मार्कोस कमांडो वहां पहुंचते ही उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है वो लुटेरों के लिए। लुटेरों को यह वार्निंग कहते हुए मार्कोस कमांडो कहते हैं कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी यह व्यापारिक जहाज़ को छोड़ करके भाग जाए। और यह वार्निंग मिलने के बाद ही जो है वो जितने भी लुटेरे थे वो जहाज़ को छोड़ करके वापस जो है वो भाग गए। हालांकि यह बहुत ही अच्छी खबर है। इस टाइप की जो हाईजैक्स होते हैं, जहाज़ हाईजैक्स होते हैं, उस हाईजैक्स में जो है वो अमेरिका के साथ लिया जाता है, यानी कि अमेरिका तक यह बात जाती है और अमेरिका से जो है वो नौसेना बुलाए जाते हैं। लेकिन यह अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी अमेरिकन नौसेना का हेल्प नहीं लिया गया। भारत जो है अपने हिसाब से ही जो है वो INS चेन्नई को रवाना किया और साथ में जो है एयरक्राफ्ट में मार्कोस कमांडो को भेजा गया। और यह दोनों मिलकर ही जो है जितने भी 15 बंधक बनाए गए थे हमारे भारत के, साथ में टोटल 21 बंधक बनाए थे। टोटल 21 क्रू मेंबर थे, जिसमें 15 जो क्रू मेंबर थे वो भारत के थे। तो यह बहुत ही अच्छा खबर है कि टोटल जितने भी बंधक बनाए गए थे उस लुटेरे के द्वारा, वो सारे जो है वो सही सलामत वापस जो है वो भारत आ चुके हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।